हेलो बच्चों, मैं सुष्मिता मिश्रा आप सभी लोगों का आपके ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने व्याकरण वाटिका के समास के बारे में अध्ययन किया था। तो आइए पहले उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा था उसके बारे में आगे के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, समास के प्रकार के बारे में पढ़ा था, वो कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं, उनके नाम भी हम लोगों ने जाने थे। तो हमने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कर्मधारय समास, इस समास में दोनों पदों में उपमेय उपमान, विशेषण विशेष या परस्पर तुलना का संबंध होता है। जैसे विद्याधन विद्या उपमेय और धन उपमान, काली मिर्च काली विशेषण और मिर्च विशेष्य, परस्पर तुलना का संबंध होता है। ठीक है, दोनों पदों में उपमेय और उपमान, विशेषण और विशेष्य या परस्पर तुलना का संबंध होता है। ठीक है, अन्य उदाहरण देख लेते हैं। मृग नयन, मृग के समान नयन। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। कर कमल, कमल के समान हाथ। कर का मतलब क्या होता है? हाथ। विद्याधन, विद्या रूपी धन। वचनामृत, वचनामृत, अमृत रूपी वचन। वचनामृत, अमृत रूपी वचन। देखिए, अमृत रूपी वचन। ठीक है, घनश्याम, घन के समान श्याम। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर उसे कहते हैं श्वेतांबर। महात्मा, महान है जो आत्मा उसे कहते हैं महात्मा। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक उसे कहते हैं प्रधानाध्यापक। नीलांबर, नीला है जो अंबर उसे नीलांबर कहते हैं। भला मानुस, भला मानुस, भला है जो मानुस। मानुस मतलब मनुष्य, जो इंसान। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा उसे कहते हैं दुरात्मा। अब आते हैं द्विगु समास पे। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास का विग्रह करते हुए समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। 100 मतलब 2। सतसई। चौराहा, 4 राहों का समाहार। नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। त्रिवेणी, 3 बेड़ियों का समूह। अब आते हैं द्वंद्व समास। जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं और जिनका विग्रह करने पर और, तथा, या, अथवा एवं योजकों, ठीक है, योजक का प्रयोग किया जाता है, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जहाँ पे योजकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे और, तथा, या, अथवा, एवं, ये सारे, इन सारों का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे पाप पुण्य, समस्त पद है पाप पुण्य, विग्रह है पाप और पुण्य, यहाँ पे है ये योजक शब्द है। ठीक है, और, एवं, या, और क्या है, एवं, अथवा, ये सारे योजक शब्द हैं, इनका प्रयोग किया गया है। अमीर गरीब, अमीर या गरीब। भाई बहन, भाई और बहन। अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा। खरा खोटा, खरा या खोटा। दिन रात, दिन और रात। माता पिता, माता और पिता। तो अब आते हैं बहुव्रीहि समास में।
जिस समस्त पद में दोनों पद गौण या अप्रमुख हों तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में बताए, बहुब्रीहि समास कहलाता है। तिरंगा 3 रंग है जिसमें, अर्थात भारत का झंडा। मेघनाद, मेघ है नाद जिसका, अर्थात रावण का पुत्र। गजानन, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात सांप। जलधर, जल को धारण करने वाला, अर्थात बादल। उदाहरण, उदार हृदय, उदार हृदय, उदार है हृदय जिसका, अर्थात विशेष व्यक्ति जिनका हृदय होता है उदार, उदार हृदय। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। अंशुमाली, अंशु किरणें है माला, अंशु है माला जिसकी, अर्थात सूर्य। बारहसिंहा, 12 है सिंह जिसके, अर्थात विशेष हिरण। अब आते हैं विभिन्न समासों में अंतर। क्या क्या अंतर हैं देखते हैं। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास के दोनों पदों में उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष का संबंध होता है। वहीं बहुब्रीहि समास के दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। बहुब्रीहि समास, इनमें दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थात शिव की ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हैं ये दोनों पद मिलकर, नील और कंठ, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब इशारा कहाँ पे कर रहे हैं, शिव की तरफ, इनकी तरफ संकेत हो रहा है कि नीलकंठ किसे कहते हैं, शिव को कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, जो कंठ नीला है उसे भी नीलकंठ। तो यहाँ पे कर्मधारय समास, तो कैसे हम पहचानेंगे कि बहुब्रीहि समास कौन सा है, कर्मधारय समास कौन सा है। इसमें अंतर देखिए, नीलकंठ, यहाँ पे भी नीलकंठ है, पर जब हम समास विग्रह करते हैं तब नीलकंठ का अगर बहुब्रीहि समास है तो क्या होगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अगर आपको नीलकंठ को बहुब्रीहि समास में आपको लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। और यहाँ पे अगर कर्मधारय समास लिखना है तो नीला है जो कंठ उसे कहते हैं नीलकंठ। इनमें दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध पता लग रहा है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास है। अब आता है द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है, जबकि बहुब्रीहि में पूरा समस्त पद किसी अन्य संज्ञा के विशेषण का काम करता है। जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, द्विगु समास। 3 रंग है जिसमें, अर्थात भारत का झंडा, बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, तो ये है द्विगु समास। 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, बहुब्रीहि समास। अंतर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और जहाँ पे भी अगर समझ में ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।